गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट से अलग होती है। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए आपको वोकैब, उसकी ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए। तो इंग्लिश डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैथ्स या रीजनिंग नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको जल्दी से आप सीख लोगे। आपको टाइम देना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लैंग्वेज में क्या होता है कि आप करते क्या हो। देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं जो हम फील कर रहे हैं। तो हमारे कुछ विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और या कुछ इमोशन, मतलब इमोशनली आप कुछ फील कर रहे हो, कुछ इमोशन होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप दूसरे को बताते हो या कोई दूसरा आपको बताता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप जो भी चीज़ आप बताना चाहते हो उसको एक स्ट्रक्चर वे में बताते हो। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप बोलते हो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तो आपने देखो सेंटेंस बनाया, मुझे प्यास लगी है, तो आपने एक सेंटेंस बनाया, उसको बोलते हैं सेंटेंस। वो सेंटेंस एक ऑर्गेनाइज वे में वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे सामने वाला आपके जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो समझ सके। ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंग्लिश में भी सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंसेस के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट जो भी कुछ काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल है आई सैंग। देखो, यहाँ पे आई मतलब मैं, हिंदी में अगर बोलो तो मैंने गाया। तो देखो, आई कौन हो गया, आई जिसके बारे में बात की जा रही है, आई हो गया सब्जेक्ट। और इस आई ने क्या काम किया, इस आई ने गाने का काम किया। तो ये सैंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। आई सैंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब देखो यार, सब्जेक्ट क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगल भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सिंगल है ना, केवल मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है दो लोगों की बात हो रही हो सकता है बहुत सारे लोग गा रहे हो, उनकी बात हो सकती है। तो ये सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है। और प्रेडिकेट भी देखो, अब जैसे मैंने बोला कि आई सैंग, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ आई सैंग एंड डांस्ड। लो, मैंने बोल दिया मैंने गाया और डांस किया। देखो, मैं दो काम कर रहा हूँ, सैंग भी कर रहा हूँ, डांस भी किया, मैंने उसको एंड से जोड़ दिया। तो प्रेडिकेट भी सिंगल हो सकता है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। दो चीज़ों का ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है। ये दो चीज़ें हमने सीख ली है कि सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो कर रहा होता है उस सेंटेंस में, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब एक अकेला आदमी भी हो सकता है, और दो लोग, तीन लोग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जो प्रेडिकेट भी होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हम लोग ने सीख ली। आगे चलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही नहीं था, आई sang and danced। देखो यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने गाया और डांस किया। तो ये दोनों क्या है, ये प्रेडिकेट ही है, ये है प्रेडिकेट। तो जब कभी प्रेडिकेट ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है
तो देखो ये एक सेंटेंस है। तो अगर प्रेडिकेट दो काम कर रहा हो, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये दो काम कर रहा है, गा रहा है, गाया इसने, और बता रहा है ये डांस किया है, तो इसको आप दो सेंटेंस में तोड़ के भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई सैंग, ये एक सेंटेंस, और दूसरा लिख सकते हो आई डांस्ड। ये दोनों सेंटेंस लिखो, या उसकी जगह एक सेंटेंस लिखो, दोनों का मतलब सेम है और दोनों सही हैं। या मैं और लगा देता हूँ, दोनों सही हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आई सैंग, ये सेंटेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो आई क्या था इसमें? सब्जेक्ट था। सैंग क्या था? प्रेडिकेट था। प्रेडिकेट था। अब अगला सेंटेंस लिखता हूँ, आई सैंग अ सॉन्ग। देखो आई यहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई हो गया सब्जेक्ट। सैंग क्या है? प्रेडिकेट है। ये पूरा प्रेडिकेट है, यहाँ तक ये पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के छोड़ के बाकी सारा क्या है होता है? प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट पे चीज़ और जान लो। जो प्रेडिकेट होता है ना, उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है, जो मेन थिंग्स होती है प्रेडिकेट में, होती है वर्ब। और प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे वर्ब कौन सी है। तो देखो यहाँ पे वर्ब है सैंग, ये क्या है? वर्ब है। आई मतलब मैंने, सैंग मतलब गाया। अब मैंने क्या गाया? सॉरी, मैंने क्या गाया? तो मैंने एक सॉन्ग गाया, एक सॉन्ग, एक गीत गाया। तो ये सॉन्ग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। किसका? इस सैंग वर्ब का, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट में दो चीज़ें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का मेन वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उसको प्रेडिकेट नहीं कह सकते हो। प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ही sang his favorite song, ये है सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें ही क्या है? ही अपना क्या है? सब्जेक्ट है। ये बाकी ही के अलावा जो बचा हुआ है क्या है? वर्ब से लेके ये है प्रेडिकेट। ठीक है, sang क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। देखो ही मतलब उसने, वर्ब को बता रहा है गाया। उसने क्या गाया? अपना फेवरेट सॉन्ग, अपना पसंदीदा गाना गाया। ठीक है, अब मैं अलग से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो लिखा हुआ है हिज फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, हिज फेवरेट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट ये देखो तीन वर्ड्स हैं इसमें, हिज फेवरेट सॉन्ग, और इसमें वर्ब नहीं है। तो इसको कहते हैं फ्रेज। इसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या मिसिंग होता है? इसमें मिसिंग होता है वर्ब। इसमें वर्ब नहीं होता है, मिसिंग वर्ब। इसमें वर्ब क्या होता है? मिसिंग होता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब ना हो उसको फ्रेज कहते हैं। अब इस फ्रेज का नाम कैसे दिया जाता है? इस फ्रेज का नाम जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा ना, उसके नाम पे देंगे। जैसे मुझे बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? हिज फेवरेट सॉन्ग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सॉन्ग दिख रहा है ना, अपने सॉन्ग की बात कर रहा है। तो इस फ्रेज का नाम है, इस फ्रेज का नाम है नाउन फ्रेज। क्यों नाउन फ्रेज? क्योंकि सॉन्ग क्या है? नाउन है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सबसे मेन
जो वर्ड है वो है सॉन्ग और वो नाउन है, तो इसलिए इस फ्रेज का नाम क्या हो गया, नाउन फ्रेज। आगे चलते हैं। अब अगला देखो, दे आर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ये सेंटेंस है। तो दे मतलब, अब यहाँ पे देखो ये एक आदमी की बात नहीं कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ आदमी की बात कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी, तो इसमें वेरी हैप्पी क्या है, ये है, आर क्या है, ये है वर्ब। वेरी हैप्पी क्या है, ये है फ्रेज, फ्रेज। और ये भी बता दूं कि वेरी हैप्पी इस आर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है, बता दूंगा मैं। फ्रेज है। अभी किस तरीके का फ्रेज है, देखो इसमें मेन सेंटेंस, मेन वर्ड क्या है, वेरी हैप्पी, वो खुशी की बात कर रहा है, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो अभी तक हमने दो फ्रेज देख ली है, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। अब एक और सेंटेंस देखो, सेंटेंस है यहाँ पे, देखो सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही हैज़ बीन, he has been playing cricket since 7 AM, ये सेंटेंस, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 AM। तो देखो यहाँ पे ही क्या है, ही है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रही है, ही मतलब सब्जेक्ट, हैज़ बीन प्लेइंग, ये देखो ये पूरी क्या है, वर्ब है। वो क्या खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये टाइम बता रहा है, सिंस 7 AM, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ये वो पॉइंट है जब से उसने खेलना चालू किया है, ठीक है। अब देखो हैज बीन प्लेइंग, इसमें मेन वर्ब कहाँ है, देखो ये सिंगल नहीं है, यहाँ पे देखो ये सिंगल वर्ब नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ब्स है, इसको कहते हैं, देखो इसमें प्लेइंग मेन वर्ब है, इसमें जो मेन वर्ब है वो प्लेइंग है, बाकी सब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको कहेंगे वर्ब फ्रेज। समझ गए, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सन सिंस, ये सिंस है, सिंस 7 AM, ठीक है, ये है सेंटेंस। तो देखो अभी अपने डिस्कस किया था, ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ बीन प्लेइंग क्या है, वर्ब फ्रेज है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सन। तो ये जो द सन है, देखो ये इसको अलग से लिखता हूँ, इन द सन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये है प्रीपोजिशन, और ये द सन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे को, इन से लेके द सन को, इसको पूरे को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। और आपको ये याद रखना है आज से कि हर प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। लिख लो यहाँ पे, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा,
के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा, हमेशा आएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी, सेंटेंस की बात करी थी, सेंटेंसेस की बात करी थी हम लोगों ने पहली चीज। उसके बाद सेंटेंसेस के दो मुख्य, सेंटेंसेस के बारे में दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वर्ब की बात करी और ऑब्जेक्ट की बात करी। तीसरा, इसके बाद हम लोगों ने फ्रेजेस की बात करी, और फ्रेजेस भी कितने प्रकार की थी। पहला था नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा प्रीपोजिशनल फ्रेज। बस इतनी चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको ख़राब लगे तब भी आप कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ ख़राब लगी। धन्यवाद, थैंक यू।